क्वेश्चन दोस्तों सबसे पहले ना माइंड में यही आता है, और अगर आप यूट्यूब पे भी ऐसे दोस्तों सर्च करोगे जाकर के तो सेम टॉपिक के ऊपर काफी सारे क्रिएटर्स ने वीडियोस बना रखी हैं। अलग अलग अपने ओपिनियंस दिए हुए हैं। कोई बोलता है दोस्तों इन्वेस्टिंग ठीक है, कोई बोलता है दोस्तों ट्रेडिंग ठीक है। काफी सारे दोस्तों ऐसे क्रिएटर्स मुझे यहाँ पे मिले जो कि शॉर्ट्स चैनल्स में मिले। उन्होंने दोस्तों क्लियरली ये बोल दिया कि ना तो आपके लिए ट्रेडिंग सही है और ना ही आपके लिए इन्वेस्टमेंट सही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों इस वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ी सी लॉन्ग रखना चाहूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों अगर आप कंप्लीट इसको देख लेते हो तो कहीं पे भी दोस्तों आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद में दोस्तों आपके मन में ये ख्याल कभी नहीं आएगा कि क्या हमें ट्रेडिंग के साथ में जाना चाहिए या फिर हमें इन्वेस्टमेंट्स की तरफ में जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ना दोनों तरफ से प्रोस्पेक्टिव दूंगा कि ट्रेडिंग ठीक है कि इन्वेस्टमेंट ठीक है। तो चलो दोस्तों फिर जानते हैं कौन सा हमारे लिए सही होने वाला है। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। एक पार्ट में दोस्तों मैं यहाँ पे ट्रेडर्स के बारे में बात करूंगा, और दूसरे पार्ट में दोस्तों मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपसे बात करूंगा कि इन्वेस्टर लोग कैसे पैसे कमाते हैं और कौन सा इनमें से ठीक है, वो भी दोस्तों आज के इस वीडियो में बनाऊंगा। ध्यान रखो दोस्तों, मैं इस वीडियो को पार्ट को जूम कर दूंगा क्योंकि मैं काफी दूर से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो मैं जूम कर दूंगा, आराम से इसको देख सकते हो बाद में जाके। सबसे दोस्तों अगर मैं पहले आपको ट्रेडर्स के बारे में बात बताऊं तो दोस्तों ट्रेडर्स यहाँ पे क्या होते हैं। देखो, ट्रेडर्स के पास में टाइम लिमिट बहुत ही ज्यादा कम होती है। वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मार्केट में आते हैं। आपको पता है दोस्तों मार्केट हमारे यहाँ पे 9:15 पे खुल जाता है AM पे, और दोस्तों ये बंद होता है हमारा 3:15 पर। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या करते हैं जो ट्रेडर्स लोग होते हैं वे भी दोस्तों क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द हमारे जो इंडिया है उसमें दोस्तों ट्रेडिंग 3 तरीके से की जाती है। ठीक है, पहली बात तो दोस्तों हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इक्विटी पे ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना हो गया। ठीक है, किसी कंपनी के जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं तो उसको थोड़ी टाइम के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट होता है तो वहां से बेच के निकल जाते हैं। ये इक्विटी में दोस्तों हमारा ट्रेडिंग हो गया। दूसरा दोस्तों हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में दोस्तों F&O में ट्रेडिंग करते हैं। F&O यानी कि दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में, यानी कि फ्यूचर में और ऑप्शन में वो लोग दोस्तों ट्रेडिंग करते हैं। तीसरा दोस्तों जो हमारा केस है वो है दोस्तों यहाँ पे कमोडिटीज के बारे में। यानी कि जो काफी सारे जो ट्रेडर्स हैं वो दोस्तों कमोडिटीज की तरफ भी जाते हैं, कमोडिटी में भी जाकर वो ट्रेड करते हैं। और उसके बाद में दोस्तों ये तो अनलिमिटेड टाइम तक जाते रहते हैं, जैसे कि दोस्तों बाद में जाकर के हमारा फॉरेक्स में भी होता है। ठीक है, लोग फॉरेक्स में भी ट्रेड करते हैं, लेकिन हम दोस्तों उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं जाएंगे। इसमें से भी दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपसे बात निकालूं, जैसे कि ये 3 तरीके की ट्रेडिंग होगी मोस्ट ऑफ द तरीके से, इक्विटी हो गई, F&O हो गई और आपके पास में कमोडिटीज हो गई। इनमें से भी दोस्तों अगर मैं आपसे दो चीज यहाँ पे निकालना चाहूँ तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे इसमें ट्रेड करते हैं, इक्विटी मार्केट में और दोस्तों आपके F&O में। यानी कि वे आपके स्टॉक्स को खरीदते हैं, स्टॉक्स को बेचते हैं, साथ ही साथ दोस्तों वे लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में वे लोग ट्रेड करते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या है ना आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं, फ्यूचर के बारे, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में और दोस्तों हमारा इक्विटी मार्केट के बारे में। देखो दोस्तों, जब इस वीडियो को बनाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो दोस्तों मुझे यहाँ पे ये बात पता लगी कि ओनली द 5% ऑफ पीपल है जो कि दोस्तों हमारी ट्रेडिंग करते हैं वो एक्चुअल में पैसा यहाँ से कमाते हैं। अगर मैं यहाँ पे F&O के बारे में बात कर रहा हूँ तो F&O दोस्तों यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में दोस्तों जो लोग होते हैं वे सिर्फ और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअल में अपने पैसे यहाँ से कमाते हैं। बाकी दोस्तों जो रेस्ट ऑफ द पीपल है, जैसे कि 95% लोग अपने पैसे को दोस्तों लूज कर जाते हैं F&O में, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में। इसमें से भी दोस्तों हमारा जो मैंने आपसे पहले वाली जो ट्रेडिंग बताई उसका नाम है दोस्तों इक्विटी। अगर दोस्तों मैं इक्विटी में ट्रेडिंग यहाँ पे करता हूँ तो दोस्तों मेरे पास में सिर्फ 2 तरीके हैं ट्रेडिंग करने के इक्विटी में। एक तो हो गया दोस्तों मैं यहाँ पे किसी न किसी एक्सपायरी डेट तक किसी भी स्टॉक को यहाँ पे अपने होल्ड करके रखूं, तब तक कि दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लग पाता कि मार्केट हमारा ऊपर जाएगा फिर हमारा नीचे जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस में दोस्तों मार्केट चला ही जाता है क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में वो आ जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है ना, 2 तरीके की ट्रेडिंग यहाँ पे हो जाती है इक्विटी मार्केट में। ध्यान रखना दोस्तों, 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है इक्विटी मार्केट में। वो कौन कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, और दूसरी जो दोस्तों हमारी ट्रेडिंग होती है वो होती है कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक यानी कि एक्सपायरी डेट तक आने तक इसको होल्ड करके रखना और देखना कि क्या हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हो पाता है या फिर प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो वहां तक दोस्तों हम इसको होल्ड कर सकते हैं, और उसको मैं कुछ भी यहाँ पे नाम दे देता हूँ, जैसे कि उसको हम AKT प्रो यहाँ पे नाम दे देते हैं जो हमारे चैनल का नाम भी है। बाय द वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। 200 सब्सक्राइबर्स की कमी है, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स का जो मिनिमम माइलस्टोन है वो अचीव हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर देना। अब दोस्तों आपको पता है कि जो इंट्राडे ट्रेड होती है हमारी, उसमें दोस्तों मार्केट जो है ना 3:15 पे हमारा खुलता है, यानी कि 9:15 पे हमारा खुलता है, और 3:15 पे दोस्तों हम इसको सेल आउट करके अपने मार्केट से प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल लेते हैं। यानी कि दोस्तों उससे हमारा कोई मतलब नहीं बनता कि हमारा उसमें प्रॉफिट होए या फिर हमारा उसमें नुकसान होए।
जितना भी दोस्तों सेबी की गाइडलाइन है उसी के अंडर अंडर हमें यहाँ पे रह के चलना होता है। और हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम वहां से अपना बुक करके निकल लेंगे। और अगर हमारा प्रॉफिट वहां से नहीं हो रहा है और बाय चांस हमारा वहां से लॉस हो गया तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें यहाँ से जो भी हो रहा है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वहां से हमें बेच के निकलना होता है। इसी को दोस्तों हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और ये दोस्तों मैंने आपको टाइम पीरियड बताया 9:15 से लेकर के 3:15 से पहले पहले आपको मार्केट से एग्जिट हो जाना है, नहीं तो आपके ऊपर जो आपका ब्रोकरेज है, जो आपका ब्रोकर है सॉरी, वो आपसे पेनल्टी लगा लेगा। ठीक है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ वहां पे पैसे यहाँ पे देने पड़ सकते हैं एज आ आपके ऊपर, क्योंकि पेनल्टी लग चुकी है। अब एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर दोस्तों आपको यहाँ पे बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं ना आपके सामने 3 यहाँ पे चीज ऐसी लेके आया हूँ जो कि दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो के अंदर जो आपको यूनिक आइडिया मिल रहा है, ये सिर्फ मेरी वीडियो के अंदर आपको मिल रहा है। और इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडर बनने के लिए आपको 3 चीज की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। पहला है दोस्तों टाइम। अब क्योंकि दोस्तों आप जो है ना यहाँ पे छोटे छोटे टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे कि आपने देखी होगी ना, ये कैंडल्स ऐसे ऐसे बनती है मार्केट में। कैंडल बनती है, कोई ग्रीन बनती है, कोई रेड बनती है। रेड बनेगी तो दोस्तों हमारे ऐसा नीचे बनेगी, ठीक है, और ग्रीन बनेगी तो दोस्तों हमारा ऐसा ऊपर बनेगी, ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा। तो ये दोस्तों क्या है, मार्केट कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या हुआ कि ये जो है ना, ये हमारा आपने देखा होगा कि कोई कोई कैंडल्स जो होती हैं दोस्तों 5 मिनट के फ्रेम से लेकर के 30 मिनट या फिर 1 घंटे तक के टाइम पीरियड पे होती है। मोस्ट ऑफ द दोस्तों जो लोग होते हैं वो 5 मिनट के टाइम पीरियड पे ट्रेड करते हैं, आपको ये पता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है कि हमारी जो ट्रेड है हम यहाँ पे कितने टाइम तक लेने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में बात कर दूं तो चलो इन्वेस्टमेंट तो वो हमारा ये होगा कि हमने यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे होल्ड करके रख लिया। लेकिन ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग तो हमारा ये है ना भाई, हमने यहाँ पे मिनिमम अगर मैं लेके चलूँ मिनिमम, तो यहाँ पे 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक की अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ तो दोस्तों हमारा ट्रेडिंग कहलाता है। इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें मार्केट में रहना है, देखना है हमारी पोजीशन क्या है, देखना है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मार्केट से अपने सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करके निकल लेना है। सिंपल सी बात हो गई ट्रेडिंग में। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, देखो आपको पता है दूसरी जो हमारी चीज है, एक तो हो गई दोस्तों हमारी टाइम, दूसरी हो गई दोस्तों हमारी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दोस्तों ये होती है जैसे कि महंगाई जो होती है ना हमारा, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन दोस्तों आपको पता है, अगर मैं एक मार्केट के बिल्कुल देखो स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं तो 1.57% के हिसाब से मार्केट हमारा जो इन्फ्लेशन है वो हर साल हमारा बढ़ता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मान के चल रहा हूँ, देखो मैं आपको एक रफली फिगर मैं पे मान के चल रहा हूँ। मान लो ये मार्कर मैं बाजार से जाता हूँ, ये मार्कर मुझे 20 रुपए का पड़ता है, ठीक है। अब अगले साल मेरा इस पे जो है 2% का यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो इसका मतलब ये भी हमारा 2% के हिसाब से और बढ़ गया। तो 20 रुपए प्लस 2 रुपए मुझे और देने पड़ेंगे मार्केट को, ताकि मुझे ये मार्कर वहां से मिल जाए। तो इस हिसाब से मार्केट यहाँ पे चलता है, ठीक है। समझ के क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसमें भी दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो रफली आइडिया में यहाँ पे देखो मान के चल रहा हूँ 2% के हिसाब से हम यहाँ पे जान लेते हैं कि यार हमारा जो हर साल मार्केट है वो हमारा 2 साल के हिसाब से इन्फ्लेशन हमें दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान के चल रहा हूँ आपसे, वैसे तो दोस्तों रफली फिगर ये 1.7 है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है, आपके शायद काम भी आता है। तीसरा दोस्तों जो इसमें चीज इन्वॉल्वमेंट होती है उसको हम यहाँ पे मान सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट। उसको दोस्तों हम यहाँ पे मान सकते हैं हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में दोस्तों हमारी ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप आए मार्केट में, आपने बोला कि यार मैं आज ट्रेडिंग करने वाला हूँ 5,000 रुपए से, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपके जो जो भी मेरे वीडियो का सार है, जो बताने का मेरा डिटर्मिनेशन है वो खत्म हो जाएगा, और आपके लिए भी और मेरे लिए भी फिर यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से सुनना। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बोला कि आज मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ 5,000 रुपए से। अब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे, उसके बारे में तो हम अलग से बात करेंगे, मैं यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मेरा दोस्तों रिस्क कितना होना चाहिए जितना कि मेरा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आया दोस्तों यहाँ पे, मैंने बोला कि भाई मैं 5,000 रुपए से आज मार्केट में शुरुआत करने वाला हूँ, ट्रेडिंग करने वाला हूँ। अब दोस्तों मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मेरी क्या एबिलिटीज हैं कि मैं इतने पैसे का अगर लूज हो मेरा हो जाता है, नुकसान मेरा हो जाता है, ठीक है, तो मैं मार्केट में ऐसा टिका रहूंगा, ठीक है। यही दोस्तों आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। ध्यान से सुनना, इस बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आया 5,000 रुपए के लिए, और मैंने बोला कि अगर मैंने मार्केट में अपने 5,000 रुपए लगा दिए और मेरा मार्केट यहाँ से अगर 1,000 रुपए का नुकसान मेरा हो जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा इस तरीके का माइंडसेट है यहाँ पे, तो दोस्तों मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। मतलब मेरी जो ट्रेडिंग करने का जो बेसिक है वो दोस्तों मेरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और
अगले दोस्तों जब मैं दिन यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहूंगा तो ही दोस्तों मैं इसी माइंडसेट से यहाँ पे ट्रेडिंग करूंगा, और हो सकता है अगले दिन मार्केट मेरे फेवर में यहाँ पे मूवमेंट हो जाए और मुझे यहाँ पे पैसे मिल जाए मार्केट का इस्तेमाल करके, जो कि मेरे ट्रेडिंग मैंने मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया। तो ट्रेडिंग मैनेजमेंट दोस्तों आपको सिर्फ ये बता रहा है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है आपका, वो सिर्फ आपको ये बता रहा है आपके पास में कितनी कैपेबिलिटी है, आपके पास में कितनी एबिलिटी है कि अगर आपका पैसा थोड़ा सा यहाँ पे लूज हो जाता है तो आप यहाँ पे मार्केट में ऐसे टिके रहेंगे, मार्केट को कंप्लीटली यहाँ पे छोड़ के नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 5,000 रुपए आपने लगा दिए, अब 5,000 रुपए आपके पहले ही ट्रेड में पूरे के पूरे चले गए, तो आपको तो दोस्तों भारी नुकसान हो जाएगा, आपको तो 100% यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, तो वो दोस्तों यहाँ पे कंसिडर किया जाता है एज अ रिस्क मैनेजमेंट में। आई होप दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों ये वाली तो हो गई आपकी कि जो ट्रेडिंग है वो एक्चुअल में होती कैसे है, और इन्फ्लेशन और टाइम और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है किस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रखता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बनना चाहते हैं तो आपको कैसे कैसे यहाँ पे स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं, और ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप यहाँ पे पैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में बात बताई कि देखो आपका जो 2% के इन्फ्लेशन है हिसाब से आपके पर ईयर के हिसाब से ग्रो होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, पर ईयर के हिसाब से आपका जो मार्केट है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ जाता है। 2% के मैं मान के चल रहा हूँ, वैसे इसका राउंड फिगर मैंने 1.57 आपको बताया है। ठीक है, गूगल पे जाके आप बाद में कर सकते हो ताकि आपको आसानी रहे, लेकिन राउंड फिगर में मैंने दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 2% का ले लिया। अब अगर आप एज अ ट्रेडर यहाँ पे आते हैं और हर साल सिर्फ और सिर्फ 2% का यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं, तो दोस्तों क्या आपने इन्फ्लेशन को वेट किया? बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि दोस्तों 2% की इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रही है, 2% का ही आपका यहाँ पे फायदा हुआ है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन के तो बराबर ही आप चल रहे हैं ना यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिछले साल इसको 2 रुपए में खरीद सकता था और अगले साल इसकी जो है कीमत 3 रुपए हो गई, तो दोस्तों मैं इसको खरीद सकता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं कि ना मेरे पास में एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे नहीं बचेंगे। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब इन्फ्लेशन के साथ ही मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बनने के लिए आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा? देखो इन्फ्लेशन तो दोस्तों आपको पता है 2% के हिसाब से पर ईयर बढ़ रहा है। आपका जो प्रॉफिट दोस्तों होना चाहिए वो यहाँ पे ये होना चाहिए कि क्यों ना मैं 2% का जो प्रॉफिट है वो पर महीने करके यहाँ पे दिखाऊं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा आपसे आप 10% का प्रॉफिट एक महीने में करो, 50 का करो, 100 का करो। ठीक है, काफी सारे हैं एज ए यूट्यूबर जो कि स्कैम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मैंने भी यहाँ पे स्कैम फैलाया, जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा आजकल बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जैसे कि विवेक बिंद्रा के बीच में और संदीप माहेश्वरी के बीच में कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो रखी है। अब वही दोस्तों यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कैसे स्कैम है कैसे नहीं। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचोगे, ऐसा छोटा क्रिएटर, ऐसा एकेटी ब्रो, ये सोचोगे यार कि ये एकेटी ब्रो भी ऐसे ही होगा? तो ऐसे में दोस्तों मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सारे का सारा क्लियर बता रहा हूँ, कोई भी ब्लड इफेक्ट नहीं यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ताकि आप लोगों का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड कर सकूं। अगर पहले ही मैंने यहाँ पे दोस्तों आपके बारे में स्कैम कर दिया, स्कैम फैला दिया आपके सामने, तो आप क्या मुझ पर बिलीव करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। सो अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो आपका जो गोल होना चाहिए यहाँ से वो ये होना चाहिए कि देखो मुझे नहीं लेना इतना ज्यादा प्रॉफिट, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हर महीने अपने कैपिटल का 2% यहाँ पे चाहिए, हर परसेंट, हर महीने। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या होगा ना, देखो जैसे कि अगर आप ये करते आ रहे हो, ठीक है, और आपको मान लो 1 साल पूरे हो गए यहाँ पे, 1 साल पूरे होने के बाद में दोस्तों आपको पता है 1 साल में यहाँ पर हमारा यहाँ पे 12 महीने होते हैं, और हर महीने आप यहाँ पे 2% के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते आ रहे थे। तो जो रिजल्ट होगा आपके सामने एट द एंड, जो रिजल्ट होगा आपके सामने वो दोस्तों ये होगा ना, 12x2 से अगर मैं कर देता हूँ तो यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि आपके सामने 24% का रिटर्न यहाँ पे 1 साल में आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अगर मैं इसको कम ज्यादा भी कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे दोस्तों ये जो 4% है मैंने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है भाई, मार्केट में कभी कभी क्राइसिस भी आ जाते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि यार अब तो मार्केट गया है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल डाउन चला गया। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, जैसे कि G20 हमारे देश में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उससे पहले तो दोस्तों हमारा जो निफ्टी था वो बहुत ऐसे ऐसे चल रहा था, बिल्कुल ऊपर 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 ऊपर। जैसे दोस्तों इवेंट खत्म हुआ और 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन जैसे दोस्तों यहाँ से गुजरे, तो दोस्तों उसके बाद में मार्केट फिर से हमारे यहाँ पे आ गया। और निफ्टी आपको पता है दोस्तों ऑल टाइम हाई कहाँ पे पहुंचा था? 21,000 पे पहुंचा था ना ऑल टाइम हाई। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वो वाली वीडियो भी यहाँ पे बनाई थी कि नहीं बनाई थी, आपने शायद देखी नहीं होगी, तो देख लेना, आई कार्ड पे मैं लगा दूंगा। ठीक है, आराम से जाके देख सकते हो। सो इस केस में आपको मान के चल रहा हूँ भाई आपका 4% का यहाँ से लॉस हो जाता है किसी भी कारणवश, तो फिर भी दोस्तों आपके पास में 20% तो बचे। अब 20% दोस्तों अगर आप यहाँ पे कमा रहे हैं 1 साल में, तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि आपने ऑलरेडी इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपका जो पोर्टफोलियो है वो 20% के हिसाब से बढ़ा 1 साल के अंदर अंदर, और ये मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ।
20% भी हो सकता है, आपका इससे कम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 15 तो नहीं होना चाहिए आपका बिल्कुल भी, ठीक है। तो फिर शायद आपको एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जरूरत है, तो आप लोग मुझे यहाँ पे बुक कर सकते हैं अगर आपके साथ में 15% से भी कम का यहाँ पे फायदा हो रहा है तो, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और मैं आपके यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। और ये दोस्तों जो भी मैं हेल्प करूंगा आपकी पेड होगी, ठीक है, फ्री में यहाँ पे कोई चीज अवेलेबल नहीं है, मैं आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। सो इतना परसेंटेज, इतना प्रतिशत आपको चाहिए कि अगर आप एज अ ट्रेडर यहाँ पे काम करते हैं और इन्फ्लेशन को अभी आप यहाँ से बीट कर देंगे और आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में भी आ जाएंगे। और जो मैंने दोस्तों आपको शुरू में बताया था कि जो 5% हमारे ट्रेडर हैं जो कि एक्चुअली में पैसा कमाते हैं, वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पे पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना पेशेंस है, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि यार मैं तो यहाँ पे भैया स्कैल्पिंग करने आया हूँ और सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पे देखूंगा, मेरा यहाँ पे अगर चार्ट ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेके और एग्जिट हो जाऊंगा, जैसे एग्जिट हो जाऊंगा मुझे यहाँ से पैसे मिल जाएंगे, मुझे नहीं पता मार्केट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये एक तरीके की गैम्बलिंग है, कुछ आपको सीखा नहीं है आपने, बस तुक्के से आए, तुक्के से आपका प्रॉफिट हो गया, एक दिन प्रॉफिट हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन, आपके जो 5 दिन आपने प्रॉफिट कमाया, छठे दिन आपके सारे पैसे जाने जाने हैं, ये आप मान के चल लेना। अगर आपको यहाँ पे रहना है, टिकना है, तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने भी यहाँ पे चैलेंज लिया था कि मैं 3 महीने में ट्रेडिंग को सीख जाऊंगा, जो कि मैं ऑलमोस्ट सीख भी चुका हूँ। 100% तो नहीं सीखा, लेकिन जितने भी सीखा हूँ वो इतनी सीख चुका हूँ कि मैं उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाऊँ। और मैं उसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ, जिसमें कि दोस्तों मेरे को पहले दिन यहाँ पे 800 कुछ रुपए का फायदा हुआ था, और दूसरे दिन मेरा यहाँ पे दोस्तों 2400 रुपए का नुकसान हो चुका था, जो कि दोस्तों मैंने दोनों वीडियोस में एंड स्क्रीन पे जाके लगा दूंगा, आराम से जाके उसको देख सकते हो। सो दोस्तों हमने ट्रेडर्स के बारे में तो बात कर ली, अब हमें दोस्तों यहाँ पे बात करनी है हमारे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके सामने, सो आपको पता है जैसे कि हम ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे थे, तो ट्रेडिंग हम यहाँ पे किस लिए कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, पैसे को बढ़ाने के लिए कर रहे थे। और किस टाइम पीरियड के अंदर कर रहे थे, छोटे टाइम पीरियड के अंदर करते थे, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कर रहे थे। लेकिन इसमें दोस्तों हमारा जो टाइम पीरियड है वो हमारे यहाँ पे ऐसा खुल जाता है, ठीक है, ऐसा खुल जाता है। जैसे कि आप एक टिक ब्रो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन दबा के बिल्कुल आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। सेम इसी तरीके से दोस्तों हमारे इन्वेस्टमेंट्स में ऐसे ही चलता है, ठीक है, हम मान के चल लेना इसको। जैसे कि दोस्तों मैं मिनिमम यहाँ पे शुरुआत करता हूँ 5 से लेकर के 10 साल तक, ठीक है। काफी सारे लोग दोस्तों क्या करते हैं 10 से 20 साल का भी यहाँ पे दोस्तों अपनी ये टाइम पीरियड वो लेके चलते हैं, लेकिन मैं उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं लेके चलने वाला आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों एज अ यानी कि आप छोटे टाइम पीरियड में भी पैसा अच्छा खासा यहाँ पे बना सकते हैं, एज अ मेरा मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट 3 तरीके से ही होगी मोस्टली, ठीक है। देखो होती तो बहुत सारे तरीकों से है, लेकिन मोस्टली जो होती है किस तरीके से होती है, देखो आप या तो इक्विटी में अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में कर सकते हैं, ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप दोस्तों उसके बाद में बहुत सारे ऐसे तरह से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस हो गया, स्टार्टअप हो गया, उसमें कई काफी सारे तरीके की जो लेवल होती है हमारी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, वो यहाँ पर आप उसमें जाकर इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इक्विटी को लेके चल रहा हूँ यहाँ पे आज। इक्विटी में दोस्तों आपको क्या करना है, आप देखो ट्रेडिंग में तो मैंने आपके सामने लिया कि यार जो हमारे 2% है वो पर महीने के हिसाब से बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप कर रहे हैं और मैंने उस शॉर्ट टाइम को 1 महीने में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने आपको बोला कि 2% का आपको 1 महीने में लेना है अगर आपको प्रॉफिटेबल यहाँ पे ट्रेडर बनना है। सेम दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप लेके चल रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा दोस्तों ये ध्यान रखना कि आपका इन्वेस्टमेंट या तो क्वार्टरली बेसिस पे होता है या तो दोस्तों आपका ईयरली बेसिस पे होता है। अगर दोस्तों मैं अभी के बारे में बात करूं, मैं यहाँ पर दोस्तों ईयरली लेके चल रहा हूँ आपके लिए। अब दोस्तों आपका पैसा अगर इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, अगर आपका जो टाइम है वो यहाँ से 5 से लेकर के 10 साल तक है और आपका पैसा हर साल मान रहा हूँ मैं दोस्तों, हर साल आपका पैसा यहाँ पे 15% के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर 17% के हिसाब से बढ़ रहा है, और मैक्सिमम दोस्तों जा सकता है हमारे यहाँ पे 20% के हिसाब से, ठीक है, इससे ज्यादा भी जा सकता है। मैं मार्केट के बारे में पूरा श्योर तो नहीं हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो, ठीक है। इस वीडियो को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ताकि एक बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखे तो वो भी आसानी से यहाँ पे समझ जाए। तो दोस्तों मान लो यहाँ पे 20% के हिसाब से आपका जो गोल है वो 20% है कि भैया मुझे एक साल में 20 नहीं तो 15 तो लेना ही लेना है किसी भी कीमत पे यहाँ से। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है ना, देखो जो भी दोस्तों आपका पैसा एड अप होता जाएगा उस पे भी दोस्तों आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने आता है, तो फिर तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट में कोई भी नहीं रोक सकता। आपका जो पैसा है कितना भी बढ़ सकता है और कितना भी दोस्तों डाउन जा सकता है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मार्केट में अश्योरिटी नहीं होती है किसी भी चीज को लेकर के। सो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको ट्रेडिंग के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया। अब दोस्तों मैं अगर आपसे पर्सनल बारे में बात करूं,
कि मेरी क्या राय है इसके ऊपर, क्या मैं इन्वेस्टमेंट्स की तरफ हूं या फिर ट्रेडिंग की तरफ हूं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दोनों की तरफ हूं, क्योंकि मैंने दोनों चीज यहाँ पे की हुई है। इन्वेस्टमेंट्स के बेस पे तो मेरा चैनल भी है और साथ ही साथ अभी मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों मैं दोनों के फेवर में हूँ, ठीक है। मेरे को दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी मुझे पैसा मिल जाए मैं उसको ले लूंगा, ठीक है। मैं किसी को भी यहाँ पे बुरा नहीं कह सकता एज अ AKT ब्रो और एज अ यूट्यूबर। और दोस्तों ऐसा मार्केट में जो एनालाइज करते फिरते हैं वही, उसमें आप मेरी गिनती कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे गलत नहीं बोलूंगा, सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप रसगुल्ला खाना पसंद करोगे या फिर आप बर्फी खाना पसंद करोगे, तो दोस्तों अगर आप मेरी कैटेगरी के हैं तो आप बोलोगे कि यार मुझे तो दोनों दे दे आधे आधे, तो आप उसमें बेनिफिट में हो जाओगे, आप उसमें खुश हो जाओगे। और अगर आप दोस्तों आपका टेस्ट ये है कि नहीं यार मेरे को तो केवल रसगुल्ले में ही सेटिस्फेक्शन मिल जानी है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। बर्फी में ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जानी है तो आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा गाइडेंस नहीं देने वाला कि आप अरे इसको चुनो ये बढ़िया है, अरे इसको चुनो ये बढ़िया है। दोनों के अपने अपने टेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के यहाँ पे लोग हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी तरह से हैं तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लेना। और जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक ग्राफ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये जो दोस्तों आप ग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दोस्तों 200 सब्सक्राइबर समथिंग की जरूरत है और मेरा जो वॉच टाइम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो मिनिमम वॉच टाइम है जो कि चैनल को मोनेटाइज करने के लिए एप्लीकेबल होता है, वो तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों हो चुका है, पूरा ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। मतलब 100 घंटे यानी कि 100 आवर्स मेरे यहाँ पे बचे हुए हैं। बाकी दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन है वो अभी तक मेरा पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स सर्कल से दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ बहुत औसम इन्फॉर्मेशन है। कहीं भी यूट्यूब पे आप देख लेना, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वाली वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। मैंने इसमें दोनों टॉपिक अच्छे से कवर करने की पूरी कोशिश करी है। सो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें। बाय बाय, नमस्ते।